हाय। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। वेलकम बैक टू NIT एंड फिजिक्स अकेडमी ऑफ क्लास 10th। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज क्या देखने वाले हैं हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं। कुछ पॉइंट जो आज के लेक्चर में होने वाले हैं, कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट होगा, हिस्ट्री पार्ट होगा, रिकैप होगा, कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ पॉइंट्स और टू रिमेंबर देखेंगे, समरी, और कुछ आपके लिए होमवर्क होगा। तो चलो पॉइंट्स को लेते हैं, इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का आप की स्टडी करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रा। इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल एल्जेब्रा भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बगैर आप ज्योमेट्री की स्टडी नहीं कर सकते। ज्योमेट्री की स्टडी करने का एल्जेब्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ये क्या दे सकता है आपको? व्हाट वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग व्हाट दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट गिव द आइडिया ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का आइडिया देती है। हिस्ट्री की बात करते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th century solved the problem of describing the position of the point plane using coordinate system. His method developed the idea longitudes and latitudes. Cartesian system is named after Descartes, father of coordinates, फादर ऑफ ज्योमेट्री एक्चुअली, रेने डिस्कार्टे। इन्होंने सबसे पहले हमको क्या दिया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन्होंने इन्वेंशन किया। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। क्लास 9th में आपने क्या सीखा है? क्लास 9th में कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा है। कोई भी दो लाइन, एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। ये आपको ऑलरेडी क्लास 9 से पता है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन आप कैसे देंगे? फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की हम बात करते हैं, ये भी क्लास 9 का ही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी एक्स वाई हमने लिखा। मान लेते हैं ये 7,5 है। इसका मतलब एक्स में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 7, और वाई में आपने कितना चला है? 5 चला है। तब जाके इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 7,5 हो जाएंगे। तो P जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, जिसको एब्सिस से कहते हैं, और ये जो y है, ये y कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये बीच वाला पॉइंट है, जिसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अगर ये पर्टिकुलर मेरे पास एक ग्राफ है और मुझे E और F के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, C और D के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे नहीं लगता दूसरा रास्ता अभी हमारे पास है। तो हम डिराइव करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P और Q है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इससे कोऑर्डिनेट x2 y2 Q के। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच का हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे हम जब इसको ज्वाइन करेंगे इस टाइप से कुछ, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल x2 है। x2 में से अगर आप x1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? y2 है। इस y2 में से अगर आप y1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी आपको। क्या? y2 माइनस y1। तो देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा। PGT लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा बेटा? PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर, ये PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर हो जाएगा। ओके, PT की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। और Q2 की वैल्यू कितनी हमने निकाले? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब आप PQ का रूट ट्रांसफर करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास ये आने वाला है। PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मान लो स्पेस में अगर दो पॉइंट इस टाइप से कुछ कार्टेशियन प्लेन में P और Q,
है ना, और P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और आपको P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। P इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बोल रहा है a -5,7 और b -1,3 के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो इसको आपने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, फॉर्मूला लगा देंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे देखना, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, और y2 की और x1 की वैल्यू कितनी है -5 है। तो -1 - -5 का स्क्वायर, और y2 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 7 है, तो 3 - 7 का स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा, और 3 - 7 ये भी 4 हो जाएगा। √16 रहेगा, 32 यहाँ पे रहेगा, इसको 16 × 2 लिख सकते हैं, तो 4√2 आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ये वाला, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए है ना, बी है ना, और सी आर द कोलिनियर। क्या ये पॉइंट कोलिनियर है, ये आपको बताना है। तो क्या निकालेंगे, कोई पॉइंट कोलिनियर कब होता है, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। अगर आता है तो हम बोलेंगे ये एक कोलिनियर पॉइंट है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए और बी के बीच में, 6 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √18 हो जाएगा, √18 मतलब 3√2। सिमिलरली बी और सी के बीच में देखते हैं, बी सी 8 - 6 मतलब 2 का स्क्वायर, और 6 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो √8 आ जाएगा, जिसको 2√2 लिख सकते हैं। सी अगर निकालेंगे 8 - 3 का स्क्वायर या 3 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो √50 आएगा, तो 5√2 लिख सकते हैं। तो ये 3√2 और 2√2 कितना हो जाएगा, 5√2, मतलब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के, इसलिए पॉइंट्स क्या है बोलो, कोलिनियर है। इस टाइप से आप पॉइंट्स को कोलिनियर बता सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं, ये बुक के हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ऐसा पॉइंट आपको निकालना है एक्स एक्सिस पर जो इससे इक्विडिस्टेंट है। तो मान लेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, x, 0 होगा, x, 0 होगा, और ये पॉइंट हमको गिवन है। तो एक बार पी ए निकाल लो और पी बी निकाल लो, और दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ये पी ए आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर साइड ये पी बी है, हमने दोनों को इक्वल रख दिए। दोनों को इक्वल रखने के बाद इतना कुछ हमारे पास आया, पी ए इक्वल टू पी बी। आप इसको सॉल्व कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा। इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ, चलो ठीक है, देख ले। ये बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 आएगा। 4x प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 85 प्लस 29 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू -56, तो x इक्वल टू -7 हो जाएगा। जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे हो जाएगा -7,0। दिस इज अवर आंसर। कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं कि मान लो आपको अगर है ना एक्स ए बी सी है ना आइसोलेस ट्रायंगल बना रहे तो कोई दो साइड आपस में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली x1 बी ए बी सी अगर इक्विलेटरल पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रूफ करना है क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए सी स्क्वायर आना चाहिए। अगर आपको बताना है कोई पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं जी, तो आपको ए बी इक्वल टू सी ए और बी सी इक्वल टू ए डी आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से अगर आप ला लेंगे और डायगोनल नॉट इक्वल रहेंगे, ठीक है, इस टाइप से आप ला लेंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो एक बार ओरल तरीके से बता देता हूँ। रोम्बस जो है इसकी चारों साइड इक्वल होती है बट डायगोनल इक्वल नहीं होते। अगर हम रेक्टेंगल की बात कर ले, रेक्टेंगल में दो साइड अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखना चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल रहते हैं, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो समरी देख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी बुक से जो आपको सॉल्व करना है, और 7.1 भी हो सके तो आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।